तो भाई कोविड के बाद बच्चों के दिमाग में एक सवाल ये होता है कि हम नेट जेआरएफ या आईआईटी गेट की तैयारी ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें। ठीक है भाई, हमारे लिए कौन सा मोड हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप ये बताएं कि मान लिया आपने भाई कहीं टूर पे जाना है, ठीक है, आपने कहीं ट्रिप पे जाना है, तो आपको ऑफलाइन जाना चाहिए कि आपको ऑनलाइन जाना चाहिए? इजंट इट? भाई आप ये बताएं, मान लिया आपको शिमला घूमने जाना है, तो शिमला के जो पहाड़ हैं सारे के सारे, जो भाई वहाँ जो नज़ारे हैं, जो सीनरी वहाँ की, ठीक है, वो सारी सीनरी आपको नज़र आ जाएगी आपके लैपटॉप के ऊपर। आप उसको आसानी से देख सकते हो भाई, ठीक है। और ना ये आपका भाई आपके पैसे लगेंगे, आपका सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, ठीक है। यूट्यूब पे जो बहुत सारे व्लॉगर हैं आप उनको देख सकते हो जो भाई ट्रैवल व्लॉग करते हैं, ओके। फिर आप वहां पर क्यों जाते हैं भाई? बात लॉजिकल तो है, ठीक है। आप वहां पर जाते हैं क्यों भाई? फिर आपको वहां पर असल में जाने की क्या जरूरत होती है? तो आप कहोगे भाई कि वहां पर जाके चीजों को रियल में देखने का जो एक्सपीरियंस होता है वो उसको मैच नहीं कर सकता। हाँ ये ठीक है भाई, अगर हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत है, ठीक है भाई, हमारी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो हमको घूमने जाने हम घूमने नहीं जाते, ठीक है। लेकिन जहां हमारा घूमने जाने का प्लान होता है, हम वहां के जो ट्रैवल व्लॉग हैं या डॉक्यूमेंट्रीज हैं, हम उनको भाई लैपटॉप पे देख के, यूट्यूब पे देख के, और भाई हम खुश होते हैं। इजंट इट? ये अच्छी बात है भाई, ठीक है, ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप वहां पर जाओगे कि नहीं जाओगे? तो इस सिमिलर आर्गुमेंट मेरा इसके लिए होता है। अगर मान लिया आपकी जो फैमिली कंडीशन है वो अलाउ नहीं करती ऑफलाइन क्लासेस के लिए, या आपके पास समय नहीं है, ठीक है बात, आपके पास समय नहीं है, आपकी फैमिली कंडीशन आपको अलाउ नहीं करती, या फाइनेंशियल कंडीशन आपको भाई अलाउ नहीं करती, तो मैं कहूंगा कि आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ऑफलाइन जो एक पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है टीचर के साथ, आप भाई एक रियल ह्यूमन बीइंग क्लास में खड़े होकर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है बात, इससे वैल्यूएबल कुछ भी नहीं होता, ओके। कुछ आपको नहीं आता है वहां पर भाई, मैं आपको बताऊं, क्लास में तो एक तरह का हिप्नोटिज्म होता है भाई, टीचर आपको पढ़ाता है और आप एक तरह से क्लास में हिप्नोटाइज हो जाते हो, इजंट इट? ठीक है, वहां पर जो आपकी एक तरह से जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है ऑफलाइन क्लास में, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी ऑनलाइन क्लास में नहीं होती, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, समझे बात, या आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ओके, तो आप प्रेफर करो ऑनलाइन को। लेकिन आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके पास समय भी है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी ठीक है, ओके, तो मैं आपको भाई फिर तो ऑफलाइन ही जाना चाहिए, समझे बात भाई, क्योंकि ऑफलाइन में कोई मुकाबला नहीं होता। हाँ एक बात और भी होती है कई बारी, और एक होती प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप मुझे बताएं, मान लिया आप ऑनलाइन क्लास, जिसकी सिटिंग अच्छी हो, जिस स्टूडेंट की सिटिंग अच्छी है, जो 4 घंटे 5 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, उसको ऑनलाइन में दिक्कत नहीं है, वो बैठ के पढ़ ले, उसका भी फोकस है, उसका अटेंशन स्पान खत्म नहीं हो रखा बिल्कुल। लेकिन आज आपको पता है ये भाई यूट्यूब शॉर्ट्स हैं या रील्स हैं, इनसे हमारे दिमाग को इंस्टेंट डोपामिन चाहिए, ठीक है। हमको अगर 2 सेकंड में हमारे दिमाग में भाई डोपामिन रिलीज नहीं हुआ तो हम इमीडिएटली भाई रील को चेंज कर देते हैं, इससे हमारा टेंशन स्पान बहुत कम हो रखा है। तो होता क्या है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो और मान लिया कोई भाई एक नोटिफिकेशन आ गया आपके फोन पे, आपने फटाक से फोन ओपन किया, ओहो, और वहां पर आप इमीडिएटली 1 घंटे के लिए फिर आप वहां पर रील्स ही देख रहे हो, इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। तो आपका जो माइंड था, जो पढ़ने का जो आपका दिमाग था भाई, वो सारे का सारा क्या होगा, डिसरप्ट। और एक बार डिसरप्शन हुआ तो पूरा दिन क्या हो गया आपका, वेस्ट। और ध्यान रखियो, लेकिन आप ये बताओ, अगर आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ गया, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, समझे बात, चाहे भाई टीचर आपको डांटे ना, लेकिन आपको खुद में भाई बुरा लगेगा कि भाई टीचर पढ़ा रहा है तो मैं क्लास में फोन को ओपन ना करूं। तो वहां पर जिसका टेंशन स्पान कम होता है उसको मजबूरी में पढ़ना पड़ता है भाई। ये कोविड के बाद ये चीज चल रही है, लेकिन मैं कहता हूं जो भी ऑफलाइन ज्वाइन कर सके, ऑफलाइन का कोई कंपटीशन नहीं है। ये थोड़े दिन बाद दोबारा से बच्चों को बात अपने आप पल्ले पड़ने लगेगी। यानी मैं कहता हूं जिसकी टेंशन स्पान कम है
जिसकी जिसकी सिटिंग नहीं है। मान लिया आप नेट जेआरएफ के लिए आपको पता है डेली आपको तकरीबन 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, 4 से 6 घंटे वही। अब आप मुझे बताएं, ऑनलाइन में अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ लिए आप बोर भी हो जाओ, 3 घंटे आप पढ़ लिए बोर भी हो जाओ, लेकिन ऑफलाइन में तो 4 घंटे तो आपको एक टीचर फोर्सफुली आपको पढ़ा ही रहा है, वहां पर आप बैठ के सीख रहे हो भाई, ठीक है। तो 6 घंटे का टाइम निकालना, ऑनलाइन में आपको अगर दिक्कत पेश आती है तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करें, क्योंकि 4 घंटे तो आपको टीचर भाई एक तरह से क्लास में ही न पढ़ा रहा है, 2 घंटे आपने जाके घर पे निकाल लिए। तो जो टाइम का जो एक तरह से जो भाई बाउंडेशन होते हैं, कितना टाइम आपको भाई मिनिमम पढ़ना पड़ता है, वो टाइम आप इजीली उसको अचीव कर सकते हो। समझे बात? तो भाई बात आपको पहले पड़ी। अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको फैमिली प्रॉब्लम्स भी नहीं है, आपके पास समय भी है, ओके, और आपका अटेंशन स्पान बहुत कम है, तब तो आप डेफिनेटली कहां जाओ? ऑफलाइन की तरफ, ठीक है। अगर में से एक भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते ना, 1 या 2 या 3 वही, तो आप किसकी तरफ जाओ? ऑनलाइन की तरफ। अगर आपका अटेंशन स्पान बहुत अच्छा है, समझे बात, आपका अटेंशन स्पान बहुत अच्छा है, आपको फाइनेंशियल दिक्कत है, या आपको भाई क्या बोलते हैं फैमिली प्रॉब्लम है, या आपके पास समय नहीं है, तो आप किसको प्रेफर करो? ऑनलाइन को। अदरवाइज भाई ऑफलाइन का कोई मुकाबला नहीं है, ओके। ना कभी था, क्लासरूम टीचिंग का कोई मुकाबला नहीं है, ना कभी पहले था, ना आज है, और ना कभी आगे रहेगा, ओके। ठीक है भाई।